नमस्कार सभी को। दोस्तों आपको पता है मोदी जी इस समय मलेशिया में हैं, लेकिन जो उनका हंटर है ना, वो हमारे लोकतंत्र पे लगातार चल रहा है। फिर से एक बार उन्होंने चेक एंड बैलेंस को बिगाड़ने के लिए एक नया दांव खेला है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने, पीएमओ ने खुद लोकसभा सचिवालय को एक तरीके से फरमान जारी किया है, ये निर्देश दिया है कि आगे से चाहे वो पीएम केयर फंड हो या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष हो या फिर राष्ट्रीय रक्षा कोष हो जिसको एनडीआरएफ कहते हैं, इनसे जुड़ा कोई भी सवाल संसद में कोई भी सांसद नहीं पूछ सकेगा, वो सवाल ही एडमिसिबल नहीं होगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि देश के सांसद अब सदन के पटल पर खड़े होकर ये नहीं पूछ सकते हैं कि इन फंड में कितना पैसा आया है, किसने दिया है, वो कहाँ पे खर्च हुआ। पीएमओ ने इसके लिए लोकसभा के रूल 41(2) को एक तरीके से सील्ड की तरह इस्तेमाल किया है, जिसमें लॉजिक ये दिया जा रहा है कि क्योंकि ये फंड सरकारी बजट या फिर जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे नहीं चलते हैं, इसीलिए सरकार इनके लिए संसद को जवाब दे नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये फंड प्राइवेट हैं, इतने ज़्यादा ये प्राइवेट हैं, तो इनके विज्ञापन और वेबसाइट पर अशोक स्तंभ और प्रधानमंत्री की तस्वीर क्या कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि पीएमओ का जो दावा है कि पीएम केयर फंड तो प्राइवेट है, तो कितना ये प्राइवेट है, कितना ये सरकारी है, इसकी रियलिटी क्या है, ये हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तकनीकी नियमों को समझिए जिसके जरिए पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है। तो हुआ ये है कि पीएमओ ने 30 जनवरी को लोकसभा के सचिवालय को जो कम्युनिकेशन भेजा है, जिसमें ये फरमान निकाला गया है, उसमें बेसिकली दो नियमों का जिक्र किया गया है और दोनों ही रूल नंबर 41(2) के अंडर में आते हैं, जिसमें ये कहता है कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय ना हो, यानी कि भारत सरकार से रिलेटेड ना हो। दूसरा नियम ये कहता है कि सवाल उन संस्थाओं से संबंधित नहीं होना चाहिए जो मुख्य रूप से भारत सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो मोटा मोटा सरकार ये कह रही है कि पीएम केयर फंड ना तो सरकार की चिंता का विषय है, मतलब ना तो सरकार से रिलेटेड है, ना ही सरकार इसके प्रति जवाबदेह है। और आसान भाषा में कहें तो सरकार ये कहना चाह रही है कि चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे बाकी के दो फंड हो, इसमें पैसा जो जमा हुआ है वो स्वैच्छिक चंदे से जमा हुआ है और इसमें टैक्स पेयर का पैसा सीधे तौर पर नहीं लगा है, इसीलिए संसद में इसका हिसाब देना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा कैच है। ये जो स्वैच्छिक चंदे की बात की जा रही है, इसमें देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के हजारों करोड़ रुपए डाले गए हैं और सरकारी पैसा चंदे का पैसा नहीं होता है, ये पब्लिक का पैसा होता है और इसकी गवाही बाकायदा आंकड़े दे रहे हैं। मार्च 2023 तक ऑडिटेड आंकड़े बता रहे हैं कि पीएम केयर फंड में कुल 12,691 करोड़ रुपए का डोनेशन आया था। इसमें से अकेले 535 करोड़ विदेशी चंदा था और आपको ये भी याद रखना होगा कि ये वही सरकार है जिसने 2018 के केरल बाढ़ के वक्त विदेशी मदद लेने से मना कर दिया था, ये कह के कि भारत अपनी आपदाओं से खुद निपटने में सक्षम है। तो भैया आप पीएम केयर फंड में 535 करोड़ का विदेशी डोनेशन क्यों लिए हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आरटीआई के माध्यम से या संसद की पटल पे खुल जाएंगे। इसीलिए जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को सरकार जनता के सामने नहीं रखना चाहती थी, उसी तरीके से पीएम केयर फंड में भी जो पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी अकाउंटेबिलिटी ना रहे, कोई सवाल ना पूछ पाए, इसकी पूरी कोशिश सरकार कर रही है। और कभी-कभी न्यायपालिका से भी ऐसे फैसले आते हैं जिनको सुन के इंसान की जो उम्मीद है ना, जो संस्थाओं से उम्मीद है, वो थोड़ी हिल जाती है। इसी साल अभी जनवरी में ही 13 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने एक बड़ा फैसला इसको लेके सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि पीएम केयर फंड को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। आप सोच के देखो, एक ऐसा फंड जिसे देश के प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, जिसके ट्रस्टी खुद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री हैं, वो प्राइवेसी के नाम पर सूचना देने से मना कर सकता है क्या? क्या जनता का पैसा प्राइवेट हो सकता है? सरकारी कंपनियों से आया हुआ पैसा प्राइवेट कैसे हो सकता है? और फिर क्यों आपने सरकारी कंपनियों से पैसे लिए? अगर मैं आपको डोनर्स की लिस्ट बताऊं ना, तो मामला और दिलचस्प हो जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड्स और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 2019 से लेकर 21 के बीच में 57 सरकारी कंपनियों ने करीब 2,913 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दान किए। इसमें ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसी बड़ी बड़ी और उससे भी इंपॉर्टेंट सरकारी कंपनियां शामिल हैं। तो एक लॉजिकल सवाल तो बनता है ना कि अगर ये कंपनियां सरकारी हैं, तो फिर इनका मैनेजमेंट सरकार के पास है, जाहिर सी बात है। और अगर मैनेजमेंट सरकार के पास है, तो इनका दिया गया चंदा पब्लिक मनी के दायरे में आना चाहिए या नहीं। और अभी तो विदेशी चंदे पे बात करना बाकी है। रिपोर्ट में दावा ये भी किया गया है कि रूस की डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट, पता नहीं नाम इसका मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, इसने भी इसमें पैसे डाले हैं। अब आप खुद सोच के देखो, एक विदेशी कंपनी जिसका भारत के साथ हथियारों का सौदा चल रहा है, वो भला पीएम केयर फंड में, वो भी निजी ट्रस्ट में पैसे क्यों दे रहा है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और क्या जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे जब खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का कि चंदा दो धंधा लो वाला सीन चल रहा था, क्या वो अब पीएम केयर फंड से हो रहा है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। आरटीआई से तो इसका जवाब ये लोग देना वैसे भी बंद कर चुके हैं। तो अब देश के सबसे बड़े पंचायत में, संसद भवन में कोई सांसद खड़ा होकर ये सवाल ना पूछ ले, उसका प्रावधान पहले से पीएमओ ऑफिस कर रहा है। लेकिन ये कितने भी नियमों का हवाला दे दे, एक चीज तो तय है कि सरकार एक साथ दो बातें कर रही है और दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। पहला, पीएम केयर फंड की जो वेबसाइट है ना, वो government.in के डोमेन पर है।
इसके ऑफिस का पता पीएमओ है, मतलब प्रधानमंत्री का ऑफिस ही पीएम केयर फंड का ऑफिस है। इसके हेड खुद प्रधानमंत्री है और फिर यही प्रधानमंत्री, यही पीएमओ ऑफिस आरटीआई में कहता है कि ये तो पब्लिक अथॉरिटी है नहीं। संसद में कह रहे हैं कि ये सरकारी चिंता का विषय नहीं है। पीएमओ ऑफिस में जो भी हो रहा है वो सरकारी चिंता का विषय है, वो सब पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। पीएमओ ऑफिस में चाहे आप गेमिंग का बेटिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पब्लिक अथॉरिटी से बाहर नहीं है। अब मान लीजिए कल को इसमें कोई बड़ा स्कैम सामने आता है, तो क्या सरकार ये कह के बच लेगी कि उन्हें कुछ नहीं पता क्योंकि ये निजी ट्रस्ट है? और अगर ये निजी ट्रस्ट है तो फिर आप इसको पीएमओ ऑफिस से क्यों चला रहे हैं? आप इसको भाजपा के कार्यालय से चलाइए, किसी संघ के ऑफिस से चलाइए। आप इसे पीएमओ ऑफिस से क्यों चला रहे हैं? प्रधानमंत्री के नाम पे क्यों चला रहे हैं? विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने यही सवाल उठाया है कि अब हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां सरकार से कोई सवाल पूछना ही नामुमकिन हो जाएगा। पवन खेड़ा और सुप्रिया सनेत ने भी इसको संसदीय अधिकारों का मर्डर बताया है और ये कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि संसद का मूल काम ही है कि कार्यपालिका को, यानी कि मोदी जी और उनके कैबिनेट के मंत्रियों को अकाउंटेबल ठहराना, उन पे नकेल कसना, पर ये लोग अपनी मनमानी कर सकें, इसकी पूरी तैयारी ये हर समय करते रहते हैं। हालांकि यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन मुझे ये भी देनी है कि बहुत से लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है कि ये आरटीआई के अंडर में नहीं है, पर ऐसा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सिर्फ इतना कहा था कि पीएम केयर के पैसे को एनडीआरएफ, जो पहले से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बना हुआ है, उसमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के कानूनी ढांचे अलग हैं। कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि पीएम केयर फंड कानून से ही बाहर है, लेकिन सरकार ने इस फैसले को भी अपना सील्ड बना लिया। एनडीआरएफ का ऑडिट जो है वो सीएजी खुद करता है, जिसकी रिपोर्ट संसद में बाकायदा रखी जाती है। लेकिन वहीं पीएम केयर फंड का जो ऑडिट है वो एक प्राइवेट ऑडिटर, जिसको अभी सार्क एंड एसोसिएट है शायद, वो लोग करते हैं। मतलब खुद का पैसा है, खुद का ट्रस्ट है और खुद का ही चुना हुआ ऑडिटर है। यानी कि कुल मिला जुला के ट्रांसपेरेंसी का इससे बुरा उदाहरण शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। और उसी के पैरेलल ये सरकार ऐसे ऐसे नियम लाती है कि जनता पे इनकी पूरी नजर रहे। आप और हम अगर 500 रुपए का भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की इस पे नजर रहती है, वो हमारे ईमेल तक पढ़ सकते हैं, जब आए वो चाहे हमारा लैपटॉप मोबाइल जब्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हजारों करोड़ का फंड जब्त हो चुका है, उस पर ये लोग ना तो चर्चा चाहते हैं, ना संसद के बाहर, ना पब्लिक डोमेन में। अगर ये न्यू इंडिया है, ये मोदी जी की फकीरी है, तो फिर झोला तो चेक करना ही होगा कि आखिर इसमें क्या क्या है। और यहाँ पे मोदी जी को सपोर्ट करने या उनके विरोध करने का मामला नहीं है, ये प्रेसिडेंट सेट करने का मामला है। कल को दूसरी सरकार आएगी तो वो भी ये करेगी, तो कुल मिलाजुला के इसमें नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। कल को अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इसी तर्ज पे सीएम केयर फंड बनाने लगे, उसमें करोड़ों रुपए जुटाए और फिर विधानसभा में उसका हिसाब देने से मना कर दे, तो आप सोच के देखो लोकतंत्र कैसे चलेगा, कितना दिन चलेगा? सरकार फिर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह जाएगी। और इन्हें लगता है कि ये चोरी चोरी नियम बना के आरटीआई में जवाब ना देके किसी को ये चीजें पता नहीं चल रही है, पर दुनिया दुनिया देख रही है जिस तरीके से हमारे यहाँ करप्शन बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो रही है। इसी वजह से भारत की प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। और ये ओवरऑल भारत की पिक्चर पता है कैसी प्रेजेंट करता है? जो बाहर कोई दुनिया में कोई विदेशी देख रहा होगा इन खबरों को, तो उसे समझ में आएगा कि कैसे हम धीरे धीरे बनाना रिपब्लिक की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे संस्थाएं कोई अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं कर पा रही है और ना ही संसद एग्जीक्यूटिव पे कोई नकेल कस पा रही है, उनको अकाउंटेबल बना पा रही है। जो हमारी इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है उस पर इसका बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सभी को समझ में आ रहा है कि भारत में पीएम केयर फंड के नाम पे एक पैरेलल बजट चल रहा है जिसका कोई भी ऑडिट नहीं होता, और सरकार इसको जितना छिपाने की कोशिश करेगी, जितना नियमों में उलझाने की कोशिश करेगी, उतना ही इसके बारे में लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, लोग और जानना चाहेंगे। और नियमों के हिसाब से, जिन नियमों का ये हवाला दे रहे हैं उसके भी हिसाब से पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी ना देना सही नहीं है। भारत में प्रॉपर कानून है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005, जो साफ साफ कहता है कि कोई भी निजी संस्था या व्यक्ति सरकारी प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में अगर पीएम केयर फंड एक निजी चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वो भारत के 3 शेरों वाले चिन्ह का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? अगर ये सरकारी है तो फिर आरटीआई में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर ये निजी है तो फिर ये पीएमओ की वेबसाइट पे क्या कर रहा है? government.in का डोमेन इसको कैसे मिला है? ये वो उड़ता हुआ भाला सरकार ने लिया है ना, जो इनको बहुत बुरा फंसाने वाली है। क्योंकि आप ये करके नहीं बच सकते हैं कि जब आपको पैसा जुटाना हो, चंदा लेना हो, तो आप देश की सेवा के नाम पे पैसे जुटाओ, जब हिसाब देने की बारी आए तो उसको प्राइवेट फंड बता दो। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा है कि संसद की ताकत को धीरे धीरे कम किया जाए ताकि इनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ बचे ही ना? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।